नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट सुशील मानव जी। ट्रिब्यून में लंबी सेवाएं दी हैं, आजकल द प्रिंट के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पर। हरियाणा की राजनीति में कई तरह के उठापटक हो रहे हैं। 4, 5, 9 कितने उपचुनाव होंगे नहीं पता, होंगे नहीं होंगे नहीं पता। कुछ विधायकों को नोटिस दिया गया है, एक को और नोटिस दिया जाएगा। इस तरह की खबरें हैं, कई तरह की खबरें तैर रही हैं, कई विधायकों के छोड़ने की जानकारी मिल रही है, खबरें आ रही हैं, लेकिन पुष्टि कहीं हो नहीं पा रही। तो सुशील जी कुछ पुष्टि करेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, फिर आपको बधाई कि आप इस स्टोरी को, इसमें जो भी लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं वो लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपको। सर। आपकी आपकी वजह से है सर, थैंक यू वेरी मच। आप समय निकाल पा रहे हैं सर। अब क्या है सर अपडेट? ये कुलदीप वत्स वाली कहानी भी कुछ उलझती चली जा रही है, कुछ सुलझाइए ना इसको भी। कुलदीप वत्स का मैं अभी उन्होंने अपने खुद फेसबुक पे एक इंटरव्यू उन्होंने IANS को दिया, उसको डाला हुआ है, तो मैं उसको सारा देख रहा था। वो बड़ा वाकई कंफ्यूजिंग है, मतलब उसको देख के ये नहीं लगता कि वो किसी एक लाइन पे चल रहे हैं। जब उनसे बात की जाती है कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कभी वो कहते हैं कि आप अप्रैल का महीना रुक जाइए, मई में मैं अपना जो रणनीति है वो बताऊंगा। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है तो कहते हैं कि मैं उनको पिता की तरह मानता हूं। एक बात उन्होंने ये तक भी कहा कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदा है तो मैं कहीं सोच नहीं सकता उनको छोड़ के कहीं जाने की। और जब दीपेंद्र हुड्डा का नाम आता है तो उस वक्त वो ये कहते हैं कि मैं केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानता हूं। तो ये चीजें बड़ी हैरान करने वाली है उनके, क्यों ऐसा है। तो पिता तो वो पार्टी छोड़ने के बाद ही मान सकते हैं। हाँ, बात सही है आपकी, बट जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो दूसरी तरह की भी कर रहे हैं। जैसे वो टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेताओं को, हरियाणा के सीनियर नेताओं को जो केंद्र में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि लोग ऐसे नेताओं को CWC जैसे पद दिए हुए हैं जो कि पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिनकी वजह से पार्टी 2024 में सत्ता में नहीं आ पाई। और ऐसा नहीं है कि केवल वो अपने जो है सिर्फ पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं, वो पार्टी के अंदर एक गुट को भी टारगेट कर रहे हैं, ये देखने की बात है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पे किया जा रहा है क्या? CWC मेंबर्स तो दो ही हैं, एक दीपेंद्र हुड्डा है, दो रणदीप देखो सुरजेवाला और देखो, शैलजा है। एक तरफ वो बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियों को छुपा नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अपनी नजदीकों को छुपा नहीं रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना रुक जाइए, मैं मई में जो है एक फैसला करूंगा। ये दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपना पार्टी बदलता है तो ठीकरा तो किसी पे फोड़ना पड़ता है ना। हम्म। तो पार्टी के एक कुछ वरिष्ठ नेताओं का, जिनका नाम वो नहीं ले रहे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसों के लालच में दिया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है या वो पैसे के लालच में कभी नहीं आ सकते। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने किसी मंत्री, किसी कांग्रेसी बड़े नेता के कहने पे ऐसा किया है, और वो भी एक्सपोज होने चाहिए, ना केवल वो नेता जिन्होंने वोट अगेंस्ट किया है, बल्कि जिनके कहने पे किया है वो भी एक्सपोज होने चाहिए, ये कह रहे हैं वो। तो किसकी तरफ इशारा है सर ये? अब देखो, दो चीजें हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो अंबाला और यमुनानगर के जो दो विधायकों के नाम आए हैं, वो तो क्योंकि कुमारी सैलजा के नजदीक गिने जाते हैं, तो अब वो, जी। मुझे लगता है कि इन्होंने नाम नहीं लिया, मगर वो कहना तो यही चाह रहे हैं। और शायद वो सैली चौधरी के लिए ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो पुराने एक पॉलिटिकल फैमिली है, और ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा कि पहले उन्होंने या उनके परिवार में से किसी ने पार्टी के साथ ऐसा कोई दगा किया हो। तो शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है कि पैसे के लालच में वो कर सकते हैं। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया,
ये हम अपना एक अंदाजा, उनकी बातों से एक अंदाजा लगा रहे हैं। अब दो चीजें हैं, क्या वो किसी के कहने पे एक पर्टिकुलर गुट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टी से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के भी वो लगातार टच में नहीं है उनके। इवन जब आपके राज्यसभा चुनाव से पहले जब विधायक मिले या जब भी सीएलपी की मीटिंग हुई तो उनमें से वो एब्सेंट रहे। हालांकि उनके पास एक कारण था कि उनके परिवार में शादी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट फिर भी वो आ सकते थे, वो नहीं आए। वोट देने तो आए ही हैं, मगर वो पार्टी की सीएलपी की मीटिंग्स में वो नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है सुशील जी कि वो खाली ही इज होगिंग द लाइमलाइट? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अगर वो अपनी पार्टी के नेता जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया उनको नाराज कर बैठते हैं तो आगे के लिए उस शंका में आ जाएंगे, टिकट के लिए भी उनको दिक्कत हो जाएगी आगे से, अगर ऐसा करेंगे तो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। और दूसरी तरफ अगर वो उनका कहीं जाने का विचार है और वो ये सब करने के बाद नहीं जाते हैं, तब वो उधर भी भरोसे के लायक नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो पुराने नेता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अनाड़ी है। वो जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे हैं। ऐसा जरूर होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा निर्णय लेता है या लेने की सोच रहा होता है तो एक कंफ्यूजन में भी आ जाता है। जब ये होता है कि इधर रहे या उधर रहे तो कंफ्यूजन में हो जाता है। तो उनका दिमाग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सॉलिड एक पक्ष उन्होंने ले लिया और उसी पे बात कर रहे हैं। वो दोनों तरह की बात कर रहे हैं इस वक्त पे। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री सैनी और मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में भी हूँ। बिल्कुल, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने पिता समान मानता हूँ। यहां तक भी कह गए हैं कि जब तक वो जिंदा है तो मैं सोच भी नहीं सकता उनको छोड़ने की, ये भी कह रहे हैं। तो इसीलिए बड़ी मतलब दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना रुक जाइए, मैं मई में कोई फैसला लूंगा। और इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के नाम का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे ये भी एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की कि शायद वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, जब पहले उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से फर्क ही नहीं पड़ता। जी, कांग्रेस ने जो फैसला लेना है ले ले, मुझे कांग्रेस के हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सीडब्ल्यूसी में तो 3 ही लोग हैं ना सर हरियाणा से। दीपेंद्र हुड्डा हैं, हमारी शैलजा हैं जी, और रणदीप सुरजेवाला हैं। बल्कि दीपेंद्र हुड्डा तो स्पेशल इनवाइटी हैं, परमानेंट इनवाइटी। बट फिर भी चलो सीडब्ल्यूसी के तो है मेंबर ना। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि मैंने भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का जो पिक्चर्स हैं वो अपने फेसबुक से किसी प्रोफाइल से हटाएं। बट फेसबुक में मैंने चेक किया है, फेसबुक पे दीपेंद्र हुड्डा के फोटो हैं। एक कोलाज है फोटोग्राफ्स का, उसके अंदर 2 फोटोग्राफ में दीपेंद्र हुड्डा दिख रहे हैं। तो देखते हैं, समझ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल हम कंफ्यूज्ड हैं, वो भी जो बातें कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज होकर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई एक तरफ की बात वो भी नहीं कर रहे हैं, दोनों। लेकिन हो सकता है कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी हो इस तरह से जनता को कंफ्यूज करने की। उससे क्या मिलेगा? नहीं, उससे मिलेगा ना, 5वें आदमी का नाम बताने में क्या दिक्कत है फिर उनको? हाँ, वो बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कहा कि 5वां भी जल्दी हो जाएगा, आपके सामने नाम जल्दी आ जाएगा, ये कहा उन्होंने। अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि उसमें क्या देरी हो रही है, क्योंकि शुरू में जब मीडिया वालों ने सोशल मीडिया का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे ये 5 नाम रखे थे, 4 तो ये नाम आ चुके हैं, 5वां उन्होंने रतिया के विधायक जरनैल सिंह का नाम रखा था। तो उन्होंने इस बात को कंट्राडिक्ट तो नहीं किया था, उन्होंने ठीक है कंफर्म नहीं किया, मगर उन्होंने उसको डिनाई भी नहीं किया था। जब कुलदीप वत्स का नाम आया था तो उन्होंने डिनाई किया था।
तो अब आप इससे देखिए कि जब बीके हरिप्रसाद ने नाम लिए तो उन्होंने 4 नाम लिए और ये कहा कि 4 लोगों ने खिलाफ वोट डाला है, 5 या 6 लोगों के रद्द हुए हैं। अब उसके बावजूद भी बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 5 ही थे और 5वां नाम जल्दी आ जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन समय से परे है। अच्छा सर, एक